नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 16 जनवरी सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, शाम 4 बजे तक की पूरी जानकारी। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, सभी की जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं। आज 16 जनवरी हरियाणा से 10 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। तो ये अभी अभी बड़ी घोषणा सामने आई है। 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा, केंद्र सरकार की मंजूरी। तो ये अभी अभी बड़ी अपडेट आई है। तो आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एससी को आरक्षण मिलने के बाद ही पिछड़ा वर्ग ए और पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। किसी पंचायत में 50% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने पर बीसीए और बीसीबी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण में दूसरे नंबर पर बीसीए को तरजीह मिलेगी। एससी और बीसीए वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 50% से कम रहने पर ही बीसीबी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पंचायतों में एससी को आरक्षण के बाद ही मिलेगा बीसीए और बीसीबी को इसका लाभ। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के बस अड्डों पर यात्रियों को सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिल सकेगा। राज्य के 5 शहरों के बस अड्डों पर खाने पीने की सस्ते दुकानें खुलेंगी। तो परिवहन विभाग ने हिसार, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के बस अड्डे के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया। सरकार की ओर से मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो प्रदेश के 5 बस अड्डों में खुलेंगी खाने की सस्ती दुकानें। पर्यटन विभाग को मुफ्त जगह उपलब्ध कराएगा परिवहन विभाग। प्रदेश सरकार को भेजा प्रस्ताव। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ाया जा सकता है। इसकी पावर जिला उपायुक्त को दी जा सकती है। तो लगातार बढ़ रही कड़ाके की ठंड तथा 18-19 जनवरी को पड़ने वाले शनिवार और रविवार को देखते हुए शिक्षा विभाग शीतकालीन अवकाश को 4 दिन बढ़ा सकता है। तो ये बढ़ाई जा सकती है 4 दिन की छुट्टी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली ग्रुप सी की सीईटी में विभिन्न विभागों के 39 और पदों को शामिल किया जाएगा। इस संदर्भ में आयोग की ओर से पदों का विवरण जारी कर दिया गया है। सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रुप सी के पदों को भरने के लिए सीईटी को अनिवार्य किया गया है। ग्रुप डी के पदों के लिए भी सीईटी अनिवार्य है। तो अब नियमों में बदलाव किया गया है। अब नौकरियों में सीईटी पास युवाओं में से 10 गुना को बुलाया जाएगा। पहले 4 और 5 गुना तक ही बुलाए जाने के नियम थे। ग्रुप डी के पदों के लिए सीईटी पास युवाओं को मेरिट के आधार पर सीधा चयन हो जाता है। दूसरा कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। तो सीईटी में विभिन्न विभागों में के शामिल किए गए 39 पदों में तकनीकी एवं अभियंत्रण विभाग में सबसे ज़्यादा पदों को शामिल किया गया है। इनमें अनुभागीय अधिकारी, सिविल, जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तकनीकी सहायक, तकनीशियन, प्लांट अटेंडेंट और असिस्टेंट लाइनमैन के पद शामिल हैं। वहीं प्रशासनिक और प्रबंधन विभाग में सहायक प्रबंधक, नगर अभियंता, पर्यवेक्षक, सहायक परियोजना अधिकारी और ऑपरेटर के पदों को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में 5 पदों को शामिल किया गया है। इनमें फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थिएटर सहायक, दंत स्वास्थ्य और नेत्र सहायक के पद शामिल किए गए हैं। शिक्षा एवं पुस्तकालय विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक, फीचर लेखक, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए सीईटी का एग्जाम देना जरूरी होगा। लेखा एवं वित्त विभाग में खाता सहायक, लेखा परीक्षक, मुनीम और लेखा लिपिक के पदों को शामिल किया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग में वन क्षेत्रपाल, जूनियर पर्यावरण इंजीनियर और जूनियर वैज्ञानिक सहायक के पद शामिल हैं। कृषि एवं पशुपालन विभाग में कृषि निरीक्षक, पशु चिकित्सा, पशुधन विकास सहायक। वहीं सिंचाई विभाग में नहर पटवारी सूबेदार को शामिल किया गया है। सभी विभागों में लिपिक के पदों की भर्ती के लिए सीईटी एग्जाम देना जरूरी होगा। मार्केटिंग बोर्ड में मंडी सुपरवाइजर और अकाउंटेंट तथा कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखे जाने वाले सब इंस्पेक्टर के पदों को ग्रुप सी की भर्ती में शामिल किया गया है। तो ये 39 नए पदों को भी देनी होगी सीईटी परीक्षा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 के माध्यम से सैनिक स्कूलों में वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 6वीं व 9वीं में दाखिले के लिए अंतिम तिथि को बढ़ा दिया। पात्र विद्यार्थी अब 23 जनवरी तक अपने आवेदन वेबसाइट पर कर सकते हैं। तो कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जन्म तिथि 1/4/2013 तथा 31/3/2015 तथा कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु छात्रों की जन्म तिथि 1/4/2010 तथा 31/3/2012 दोनों तिथियां मान्य के बीच होनी चाहिए। 67% सीटें हरियाणा के बच्चों के लिए तथा 33% सीटें अन्य राज्यों के लिए आरक्षित हैं। तो ये सैनिक स्कूल के लिए डेट बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
हरियाणा में अब हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों को हर महीने 20,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अभी तक मातृभाषा सत्याग्रहियों को 15,000 रुपये पेंशन दी जा रही थी। प्रदेश सरकार ने पेंशन में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने 12 दिसंबर 2017 को आदेश जारी करते हुए हर महीने 10,000 रुपये पेंशन शुरू की गई थी, जिसे बाद में 15,000 कर दिया गया था। तो वर्तमान में 161 मातृभाषा सत्याग्रहियों या उनके जीवित पति पत्नियों की मासिक पेंशन दी जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। मातृभाषा सत्याग्रहियों को हर महीने मिलेगी 20,000 रुपये पेंशन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में तय समय से पहले अधिकारी और कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे हैं। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, निदेशक स्तर के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक 50 से 55 साल की आयु में वीआरएस लेने वाले तथा 25 वर्ष की नौकरी पूरी करके नौकरी छोड़ने वाले अधिकारियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। प्रोफार्मा में नौकरी छोड़ने का कारण, नौकरी छोड़ने के समय की जानकारी देनी होगी। रिपोर्ट 21 जनवरी तक मानव संसाधन विभाग के पास जमा करवाई जाए। तो समय से पहले नौकरी छोड़ रहे अधिकारी कर्मचारी सरकार ने मांगा ब्यौरा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राजकीय महाविद्यालयों में तैनात 117 प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सहयोगी प्राध्यापक सरकार के निशाने पर है। उन्होंने सेवा में रहते हुए निजी विश्वविद्यालयों में से पीएचडी की डिग्री ली है। यूजीसी के मानकों पर ये डिग्रियां खरी नहीं उतर रही। इन डिग्रियों की फर्जी होने की आशंका के चलते जांच सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर रहा है। वहीं मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उच्चतर शिक्षा विभाग ने भी दस्तावेजों की जांच के लिए नई कमेटी गठित कर दी है। तो ये आप देख सकते हैं, फर्जी विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर कॉलेजों में बन गए प्राध्यापक, सरकार ने बिठाई जांच। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आगामी केंद्रीय बजट से केंद्रीय कर्मचारियों को खासी आस है। अपनी लंबित मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। केंद्रीय कर्मियों को आस मांगे मनवाने के लिए संगठन सक्रिय। कर्मचारी संघ ने लिखा केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र। 8वां पे कमीशन लागू करने व पुरानी पेंशन तथा इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की मांग। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो परिवहन विभाग से पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है। आरटीए कार्यालयों में लगे सभी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों को परिवहन विभाग से वापस उनके मूल काडर पुलिस में भेजने के आदेश जारी कर दिए गए। परिवहन मंत्री अनिल विज की आपत्ति के बाद परिवहन विभाग से पहले ही कई आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के साथ इंस्पेक्टर हटाए जा चुके हैं। विज का मानना है कि ये पुलिस और सिविल की ड्यूटी अलग अलग है। पुलिस के जवान और अधिकारी कानून व्यवस्था संभालने के लिए, सिविल विभागों के कामकाज के लिए दूसरे अधिकारी व कर्मचारी हैं। दूसरा पहलू यह भी है कि पुलिस जवानों की ट्रेनिंग कानून व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए आज से ही की जाती है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। परिवहन विभाग से पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये आज हरियाणा दोपहर 4 बजे तक की हरियाणा से हरियाणा वासियों के लिए सभी बड़ी खबरें, घोषणा, योजना, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाया तो आपको पता नहीं चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो हरियाणा की आपको यहां पर दिन भर ताज़ा घोषणा, योजना सब की जानकारी मिलती रहती है। सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी आपको यहां पर मिलती है।